क्लास शुरू करने से पहले सभी लोगों को वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपको जो सवाल बताने वाला हूं वो सवाल आपकी परीक्षा में आए हुए सवाल हैं और इन सवालों को आपको ध्यान से पढ़ना है। मैंने आपको इसके 2 वीडियो बनाए हुए हैं और अगर आपने पहला वीडियो इसका जो मैंने बेसिक बताया है वो बेसिक आपने अगर नहीं पढ़ा है तो उस बेसिक को जरूर पढ़िएगा, जिससे कि आज मैं आपको जो सवाल आपके आए हुए हैं उन सवालों को आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत होगा। क्या कह रहा है? 40% की छूट देता है, उसे कितनी हानि होती है? 30% की। 40% को आप कितना लिखेंगे? 2/5। उसे कितनी हानि होती है? 30% की हानि होती है। 30% को आप कितना ले सकते हैं? 3/10। हम अब आपको पता है छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। जो भाई इसको हम भिन्न में लिखते हैं तो नीचे जो संख्या आती है वो क्या आती है? आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, अंकित मूल्य आएगा। अगर छूट की बात करता है तो नीचे जो संख्या है उसको भिन्न में हम बदलेंगे, जो उसके नीचे संख्या आएगी वो अंकित मूल्य आएगी। अंकित मूल्य अगर हम कहें उसका 5 है तो उसे 2 की छूट पर उसे कितने में बेच देगा? 3 में बेच देगा। अब वो कह रहा है उससे हानि हुई है, उसने खरीदा है, उससे 30% की हानि हुई है। हम कहें अगर उसका क्रय मूल्य 10 रुपया है तो उसमें 3 रुपए की हानि उसे उसने कितने में बेच दिया होगा? 7 में बेच दिया होगा। इसके हिसाब से भाई इन दोनों का क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 7 से गुणा कर देंगे। अगर मैंने इसमें 7 से गुणा किया तो इसमें भी 7 से गुणा कर देंगे। अब इसे भाई 7 या 21, इसे 21 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम 3 से गुणा कर देंगे। 10 तियां 30, 7 तियां 21, 7 पंजे 35। सवाल में आपसे क्या कह रहा है? यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत होगा। मतलब अगर उसका क्रय मूल्य 30 रुपया है, पहले वो उसे कितने में बेच रहा था? 21 रुपए में, तो उसे 30% हानि हो रही थी। अब वो कह रहा है अगर वो उसके अंकित मूल्य पर ही बेच दे तो उसे, अगर उसका क्रय मूल्य 30 रुपया है, अंकित मूल्य 35 रुपया है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपए का लाभ। ये 5 रुपए का लाभ किस पे हुआ है? 30 पे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 1 से 1 जीरो काट देंगे, कितना आ जाएगा? 50/3। और 50/3 50/3 को हम कितना प्रतिशत लिखेंगे? 16 सही 2/3%। यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट उसके अंकित मूल्य के 1/4 है। मतलब ये क्या है? चौथाई। हम कहें अगर अंकित मूल्य के 1/4 है, हम कहें अगर उसका अंकित मूल्य कितने रुपया है? 4 रुपया है, उस पे 1 रुपए की क्या दी गई होगी? छूट। मतलब उसे कितने में बेचा गया होगा? 3 में बेचा गया होगा। क्योंकि मैं आपको कोई भी प्रतिशत दिया हुआ होता था उसे हम किस में बदल देते हैं? भिन्न में। तो यहाँ पर पहले ही भिन्न को कह रहा है 1/4 होगी, मतलब अंकित मूल्य का 1/4 होगी। हम कहें उसका अगर अंकित मूल्य 4 रुपया है तो उसने जो छूट दी है वो कितने रुपए की दी होगी? 1 रुपए की। इसके बाद में सवाल में कह रहा है छूट के कारण होने वाली हानि 15% है। 15% को आप कितना लिखेंगे? 3/20। हम कहें उसका अगर क्रय मूल्य 20 रुपया है तो उस पर 3 रुपए की उसे हानि, मैं उसे कितने में बेच देगा? 17 में बेच देगा। इसके हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है? 3 है। इसके हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है? 17 है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम 17 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 17 से गुणा, क्योंकि 17 तियां कितने होते हैं? 51 होते हैं। तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो इधर भी हम क्या करेंगे? 3 से गुणा। 20 तियां 7, 17 तियां 51, 17 चौका 68। सवाल में कह रहा है तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? भाई लागत मूल्य कितना दिया हुआ है? 60 और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 51। इन दोनों का क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है। अगर कोई एक संख्या से कट रहा है तो इसे काट देंगे। 3 से कट रहे हैं, 3 दूनी 6, 1 जीरो उतार लिया, 3 एकम 3 और 3 सत्तो 21। जो इनका अनुपात आएगा किसका किसका? लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। ये हमारा लागत मूल्य है और क्या है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ही हम क्या कह देते हैं? लागत मूल्य भी हम कह सकते हैं। सवाल में कह रहा है जो एक छूट है वो कितनी है? 10% है। 10% को आप कितना लिख सकते हैं? 1/10। हम कहें अगर उसका अंकित मूल्य 10 रुपया है तो उसे 1 रुपया छूट देकर उसे कितने में बेच देगा? उसे 9 में बेच देगा। मगर सवाल में कह रहा है उसका अंकित मूल्य है वो 10 रुपया थोड़ा ना है। कितना है? 1500 है। इससे कितना गुना है? 150 गुना है। तो हम कह सकते हैं जो उसका विक्रय मूल्य होगा एक छूट के बाद वो भी 9 ना होके इसे
150 गुना कितना हो जाएगा, एक जीरो हम लिख लेंगे, 15 नीमा 135, कितना हो जाएगा 1350। मगर सवाल में कह रहा है उसका कितना होना चाहिए, 1242 होना चाहिए। आपको 1242 में से घटा देना है, क्योंकि जो उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1242। एक छूट के बाद कितना आ गया है, 1350। हम इसका अंतर करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 8 जीरो, यहाँ बचेगा 1, मतलब 108 रुपए की उसने और क्या दी होगी, छूट। अब किस पे दी हुई होगी, 1350। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, एक से एक जीरो काट दें, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 छक 18, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, बराबर कितने प्रतिशत की एक और अतिरिक्त छूट दी हुई होगी, 8%। इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले 12% का क्या होता है, उसे लाभ होता है। 12% को आप कितना लिख सकते हैं, 3/25। हम कहें अगर भाई लाभ के केस में जो नीचे संख्या है वो क्या आती है, क्रय मूल्य आती है, तो हम कहें उसका क्रय मूल्य 25 रुपए है, उसे 12% लाभ पर मतलब 25 पे 3 लाभ लेकर उसे कितने में बेच दिया जाएगा, 28 में। मगर सवाल में कह रहा है जो इसका लागत मूल्य है वो 25 रुपया थोड़ा रहा है, कितना है, 8000 है। ये इससे कितना गुना है, ये इससे 32 गुना है, 25 या 75, 25 दूनी 50, ठीक है। अब हम कह सकते हैं जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो भी 28 ना होके इससे 320 गुना कितना हो जाएगा, 60 होगा। अब सवाल में क्या कह रहा है, और उसका अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, पूछ रहा है कि जो उस पर छूट दी गई है 1% वो क्या है। तो इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है, भाई इसे इतने प्रतिशत लाभ पर इसने क्या किया होगा, बेच दिया होगा। मगर जो उसमें सवाल में कह रहा है उसका अंकित मूल्य है वो कितना है, 11,200 है। अगर मैं इसे 11,200 इसमें से घटा दूं तो हमें पता चल जाएगी कि हमें कितनी छूट देनी पड़ेगी। तो हमें कितनी छूट देनी पड़ेगी, 4 2 कितनी देनी पड़ेगी, 2,240, 2,240 देनी पड़ेगी छूट। अब कितने पे देनी पड़ेगी, प्रेशर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, 2 से 2 जीरो काट दें, इसे काटेंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर कितने प्रतिशत की छूट देनी पड़ेगी, 20%। इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, छूट सवाल में है 50/3%। इसे हम कितना लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। और सवाल में कह रहा है अगर मैं 25% छूट पर खरीदता, 25% को आप कितना लिख सकते हैं, 1/4। इसके हिसाब से कह रहा है कि वस्तु एक ही है और उस पर जो अंकित मूल्य है वो भी एक है। इस पे इसके हिसाब से अंकित मूल्य कितना आया है, 6, और इसके हिसाब से अंकित मूल्य कितना आया है, 4 आया है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए एक ऐसी संख्या मानेंगे, 6 और 4 दोनों से कट जानी चाहिए। तो हमको संख्या क्या मान लेंगे, 12 मान लेंगे, क्योंकि 12 हमारी 6 से भी कट जाती है, 4 से भी कट जाती है। इससे छोटी संख्या कोई भी 4 और 6 से नहीं कट रही है, तो इसे भी हम क्या मान लेंगे, 12 मान लेंगे। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 2 एकन 2, 3 एकन 3। हम कहें पहले उसे भाई कितने रुपए की छूट होती थी, 2 की, अब कितने की हो रही है, 3 की। कितने की बचत हो रही है, 1 की। मगर सवाल में कह रहा है 1 की बचत थोड़ा ना हो रही है, सवाल में कितने की बचत हो रही है, 600 की। 1 से कितना गुना है, 600 गुना है। तो हम कह सकते हैं जो हम कितना माना था, 12 ना होके इससे 600 गुना कितना हो जाएगा, 7200। इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पहले वह कितने प्रतिशत छूट देता है ग्राहक को, 5%। 5% को आप कितना ले सकते हैं, 1/20। उसके बाद में कह रहा है कोई सदस्य है तो उसे कितनी अतिरिक्त छूट देता है, 15%। तो 15% को आप कितना ले सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे अगर उसका अंकित मूल्य 20 रुपया है, उसे 5 रुपया छूट देगा, उसे कितने में बेच देगा, 19 में बेच देगा। अगर 15% की छूट देता है तो अगर उसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य 20 रुपया है तो उसे अतिरिक्त, मतलब हमने आपको बताया था दोनों क्या करेंगे,
एक तरफ लिख लेंगे, इसे एक तरफ लिख लेंगे। तो 3 की छूट देता है, इसे कितने में पेज देगा? 17 में। इधर अंकित मूल्य आएगा, इधर 2 छूटों के बाद जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो आएगा। इधर क्या करेंगे? इधर गुणा करेंगे। इधर कितना आ गया है? 400। 20 20 कितने होते हैं? 400। 1917 की गुणा करेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 323 प्राप्त हो जाएगा। सवाल में कह रहा है जो अंकित मूल्य है वो 400 थोड़ा ना है, कितना है? 50,000 है। इससे कितना गुना है? 125 गुना है। तो इसका जो दो छूटों के बाद विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 323 ना होकर इससे 125 गुना कितना हो जाएगा? 40,375। उसने उसके लिए कितने रुपए लिए? 40,000 रुपए लिए। तो इसे घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 375 रुपए की बचत हुई होगी उस सदस्य को। ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक सभी भाइयों को वंदे मातरम, जय भारत।